हेलो बच्चों। आज की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। हम कहानी का शीर्षक देखते हैं तो ये है युवान का मई वाला जादुई फूलों का टूर, जिसको करने में उसको लगे थे 25 मिनट्स। और इसकी शुरुआत जब उसने की तो उसके मन में कुछ एक सवाल थे। तो क्या आपने भी सोचा है इन सवालों के बारे में? जैसे कि मई के महीने में फूल अचानक इतने खुश क्यों हो जाते हैं? क्या फूल भी एक दूसरे से बातें करते होंगे? और अगर एक दिन फूल आपको अपने सीक्रेट्स खुद ही बताने लगें तो क्या होगा? और सबसे मज़ेदार सवाल, अगर आप एक ऐसे टूर पर जाएं जहां गाइड कोई इंसान है ही नहीं बल्कि एक बोलता हुआ फूल हो, तो आपको कैसा लगेगा? कहानी है एक ऐसे ही बच्चे की जिसका नाम है युवान, जो गया था एक जादुई फूलों के टूर पर। और मई की रहस्यमयी सुबह, यानी कि मई का महीना था। हल्की गर्मी, ठंडी हवा और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे। युवान अपने घर के पास वाले बगीचे में गया, लेकिन आज कुछ अलग सा था। फूल हल्के हल्के हिल रहे थे, हवा में मीठी खुशबू थी और जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तभी एक आवाज़ आई, वेलकम टू द फ्लावर टूर 2026। युवान चौंक गया, कौन है वहाँ? तभी एक गोल मटोल गेंदा उछलता हुआ आया। गेंदा यानी कि गेंदे का फूल, जो आपको येलो कलर के दिखाई देते हैं बगीचे में। मैं हूँ तुम्हारा गाइड, केजी, यानी कि क्यूट गार्डनर। युवान हंस पड़ा। गार्डनर होता है जो पार्क की रखवाली करता है, और तुम तो केजी क्लास के बच्चे जैसे लग रहे हो। केजी बोला, और तुम मेरे आज के वीआईपी गेस्ट हो, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट गेस्ट। और फूलों की पहली मीटिंग में केजी बोला, चलो पहले तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले आया सूरजमुखी का फूल, और वो बोला, मैं सूरज की तरफ घूमता हूँ। जिस तरफ भी सूरज जाता है मेरा मुंह उसी साइड हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया इस चीज़ को? क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। युवान बोला, या फिर अटेंशन सीकर हो? तो सूरजमुखी का फूल भी हंस पड़ा, और सूरजमुखी का फूल बोला, हाँ थोड़ा बहुत तो हूँ। और फिर बारी आई गुलाब की। गुलाब बोला, मैं प्यार और दोस्ती का मैसेज देता हूँ। युवान बोला, तो तुम व्हाट्सएप से भी तेज मैसेज भेजते हो? तब गुलाब का फूल भी हंस पड़ा और बोला, हाँ बिना इंटरनेट इतनी ज़्यादा खुशबू होती है मेरी, सब लोग दूर से ही पहचान लेते हैं गुलाबों का बगीचा है। और फिर घर के फूल केजी बोला, अब मिलो उन फूलों से जो घर में रहना पसंद करते हैं। चमेली आई, यानी कि चमेली का फूल, मैं खुशबू से घर को महका देती हूँ। युवान ने गहरी सांस ली, वाह तुम तो नेचुरल परफ्यूम हो। फिर वो चमेली भी हंस पड़ी और गेंदा फिर उछला, और मैं मच्छरों को भी भगाता हूँ। युवान बोला, मतलब तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसे काम करते हो? तो गेंदा बोला, हाँ गार्डन गार्ड आप मुझे बोल सकते हैं। तब बाहर के हीरो, अब बारी आती है जो फूल बाहर रहना पसंद करते हैं। अचानक एक कड़क आवाज आई, मुझे घर में रहना पसंद नहीं। वो था कैक्टस। मैं रेगिस्तान में रहता हूँ, बिना पानी के भी। युवान बोला, मतलब तुम तो सुपर हीरो हो? और कैक्टस बोला, हाँ और मेरे पास स्पाइक्स भी हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। स्पाइक्स मीन्स कांटे भी होते हैं ताकि कोई मुझे छू ना सके। तब युवान और कैक्टस का फूल दोनों हंस पड़े। अब आती है
डॉक्टर फूल के बारे में। क्या आपको पता है कोई फूल डॉक्टर भी हो सकता है? अब केजी बोला, अब मिलो उन फूलों से जो कि हमारी हेल्प करते हैं। कैमोमाइल। कैमोमाइल का फूल बोला, मैं तुम्हें अच्छी नींद देता हूँ। युआन बोला, मतलब तुम स्लीप कोच हो? और उसके बाद बोला गुड़हल का फूल हिबिस्कस, मैं बालों और शरीर के लिए अच्छा होता हूँ और बहुत सारे बालों के शैम्पू वगैरह बनाने के लिए मेरा यूज़ किया जाता है। ओह, तो तुम ब्यूटी एक्सपर्ट हो। तब एक और आई बूम 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 की आवाज़, और वो थी मधुमक्खी। हम फूलों से रस लेकर शहद बनाते हैं। सूरजमुखी का जो शहद होता है वो हल्का शहद होता है। सरसों का जो शहद होता है वो गाढ़ा होता है, और जो नीम औषधीय शहद होता है उसको बोला जाता है नीम वाला शहद। केजी बोला, हम सब मिलकर हनी फैक्ट्री हैं। और आगे बात करने लगे फिर प्रकृति के सीक्रेट्स के बारे में। सभी फूल एक साथ बोले, हम हवा को साफ करते हैं, जानवरों को खाना भी देते हैं, धरती को सुंदर बनाते हैं। युआन चुप सा हो गया। उसे समझ आ गया कि फूल सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि ज़रूरी हिस्सा भी है। और अचानक आई एक समस्या, नया ट्विस्ट। तभी आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। फूल डर गए। युआन बोला, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा। वो छोटे छोटे पौधे संभालने लगा। केजी बोला, देखा, तुम भी हमारी तरह मदद कर सकते हो। तब युआन ने एक सीख ली और तूफान के बाद सूरज फिर से निकल आया। फूल मुस्कुरा रहे थे। युआन बोला, आज मैंने सीखा कि छोटे छोटे से फूल भी दुनिया बदल सकते हैं। और उसके बाद केजी बोला, और तुम भी बदल सकते हो अगर चाहो तो। छोटा काम बड़ा असर, और छोटी मदद बड़ी खुशी, ये दोनों ही बराबर होते हैं। और अंत में संदेश मिलता है कि हर फूल अलग होता है, जिस तरीके से हर बच्चा अलग होता है। हर किसी के अंदर अपनी एक खासियत होती है, कोई भी एक जैसा नहीं हो सकता है, और हर छोटा बच्चा दुनिया बदल सकता है। और एक आखिरी मज़ेदार सवाल, अगर तुम इस टूर पर होते तो केजी को क्या नया नाम देते? कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको कैसी लगी कहानी हमें ज़रूर बताइए, एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। थैंक यू।